मालवजी फौजदार। स्थान शिवाजी का शयन कक्ष। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर आयु का मानवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तैयार है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देख रहे हैं। शिवाजी अचानक आंखें मलते उठ बैठते हैं। मालवजी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर इसका हाथ पकड़ लेते हैं। तुम कौन हो वत्स? मेरा नाम मालवजी है। मालवजी, जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? मृत्यु। मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। वह क्या? तुम्हारी चाल ढाल और बातों से जान पड़ती है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। आशा करता हूँ कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य क्या बता देता हूँ। इसमें छिपाने की क्या बात है? युवक, मुझे मारकर क्या तुम मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? नहीं। मैंने तुम्हें हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी। क्या मैंने राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? महाराज, यह सब कुछ नहीं। तो फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? महाराज, अगर आप पूछते ही हैं तो सुनिए। मेरे पिताजी आपकी सेना में सिपाही थे। उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए हैं। देश के पीछे उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं। अभी हमारे घर में 3 महीने से हमें भरपेट अन्न नहीं मिला है। हमारे घर में केवल 2 ही प्राणी हैं, मैं और मेरी माँ। इंसान इस दुनिया में सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन अपनी पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। महाराज, मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा, अगर तुम शिवाजी का वध कर दोगे तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पढ़कर मैं आपकी हत्या करने आया था। अगर तुम्हें इतना कष्ट था तो तुम पहले मेरे पास क्यों नहीं आए? महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश के पीछे अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं, उसकी परिवार की भरण पोषण की तो जिम्मेदारी आपकी थी। अब तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। तानाजी, दरबार को बुलाकर मालव जी को जेल खाने में बंद कर दो। कल इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। दरबान, इधर आओ। प्रणाम जी, बोलिए। मालव जी को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। जो आज्ञा। रुकिए, मुझे महाराज से कुछ बात करनी है। ठीक है। महाराज, मैं मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। वह क्या? मैं अपनी पूजनीय माता से दर्शन करना चाहता हूँ। यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो? मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से नहीं बचना चाहता। ठीक है, जाओ। माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? पुत्र, तुम अब तक कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। माँ, मैं तो गांव से बाहर गया था, किसी काम के लिए गया था। अच्छा, तुम थक गए होगे। मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। जी माँ। धन्यवाद माँ। माँ, अगर मैं न लौटा तो आप मेरी चिंता मत करना। पुत्र, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। अच्छा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा, सूरज ढलने से पहले ही आ जाना। ठीक है माँ। आयुष्मान भव। तानाजी, इस बालक में वीरता कूट कूट कर भरी है। साथ ही साथ यह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? महाराज, आप क्या कहते हो? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। तानाजी, जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूंगा? वो क्या बात है? मैं इस बालक की परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्यु दंड से मुक्त कर अपनी सेना में भर्ती करूंगा। मुझे विश्वास है कि यह बालक मातृभूमि की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। धरती के साथ इतने धन्य हो। तानाजी, मारने वाले में से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई है, हम तुम्हारे आभारी रहेंगे। महाराज, आप क्या कहते हो? मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है। इसमें भी आभारी होने की क्या बात? धन्य हो तानाजी, तुम्हारे जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा, जाओ विश्राम करो। जो आज्ञा महाराज। दूसरा दृश्य। स्थान शिवाजी के दुर्ग का कमरा। दोपहर का समय। तानाजी, न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है तब से बस मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। महाराज, उसकी वीरता और साहस का फल है। तुम सच
कहते हो। उसकी वीरता पर मैं मुग्ध हूँ। एक इतनी छोटी अवस्था में इतना साहस, जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक छोटे बालक का इतना साहस। इसमें भी क्या कोई संदेह है? महाराज से मैं मिलना चाहता हूँ। प्रणाम महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। उसे बुला लाओ। बुला रहे। महाराज, आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। वीरपुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं आपसे विदा होकर अपने घर गया। मेरी माँ बहुत देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। मैंने सोचा कि बात सब बता दूं, पर मेरी हिम्मत न पड़ी। अभी मैं आपके सामने हूँ, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, परंतु मैं मरने से पहले एक और बात मांगता हूँ। वह कौन सी बात है? मेरे मरने के बाद मेरी माँ के देखरेख की समस्त भार आप अपने पर ले लीजिए। वीरपुत्र, तुम क्षत्रिय पुत्र हो। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। अब मैं तुम्हें तुम्हारे अपराध से क्षमा करता हूँ। धन्य हो महाराजा। वीरपुत्र, जिस प्रकार तुम्हारी उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन बस इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। महाराज, यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। जब तक इस शरीर में जान है, तब तक मैं मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटूंगा। वीरपुत्र, मुझे तुमसे यही आशा है। जय हिंद, जय स्वामीनारायण।